एपिसोड 26 में हम देखते हैं जुंग अपने डैड को पकड़कर रो रही थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो रोते हुए कहती है, डैड मैं आपसे माफ़ी तक नहीं मांग पाई, आप प्लीज़ उठ जाइए। वहीं दूसरी तरफ सेंगचुल घर आता है तो उसकी मॉम उसकी हालत देखकर पूछती है, क्या हुआ, तुम रात भर कहाँ थे? तभी उसकी नज़र सेंगचुल के कपड़ों पर जाती है जिसपे खून लगा हुआ था। दोनों माँ बेटा ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रैन की मॉम को दिखाया जाता है। वो भी रैन के लिए परेशान थी। तभी चियोन आकर पूछती है, रैन कहाँ गई है? वो अपने रूम में नहीं है। उसकी मॉम झूठ बोलती है कि रैन एक्सरसाइज करने बाहर गई है। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी को हान कॉल करके सीन के बारे में बताता है, जो सुनकर सेक्रेटरी शॉक्ड हो जाती है। चियोन को भी इस बारे में पता चलता है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है। रैन की मॉम कहती है, क्या जुंग के डैड सच में मर गए? चियोन कहती है, सीन जुंग के डैड थे क्या? उसको ये बात पता नहीं था। तभी वहाँ पे रैन आती है। उसकी ड्रेस देखकर चियोन पूछती है, तुम तो एक्सरसाइज करने गई थी ना, तो ऐसे कपड़ों में क्यों हो? लेकिन रैन चुपचाप अंदर चली जाती है। उसकी मॉम आकर बताती है कि सिन मर चुका है। रैन कहती है, अच्छा हुआ वो मर गया। उसकी मॉम ये बात सुनकर उसको डांटती है और पूछती है, क्या तुमने ही तो उसको नहीं मारा है ना? रैन बताती है कि उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, गलती से हो गया। वहीं दूसरी तरफ बेचारी जूम अपने डैड को याद करके बहुत रो रही थी। उसे अपनी कही हुई बातें याद आ रही थी, कैसे उसने अपने डैड को गलत समझा था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हेई को दिखाया जाता है। उसको सेंगचुल की मॉम बताती है कि जुंग के डैड मर चुके हैं। यह बात सुनकर हेई को बहुत बुरा लगता है। सेंगचुल की मॉम उससे कहती है, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? सेंगचुल मना करके बोलता है, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं कैसे वहाँ पे जा सकता हूँ? उसकी मॉम उसे डांटते हुए बोलती है, तुम्हें सीन को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ रैन हॉस्पिटल आई थी, जिससे हान देख लेता है और पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? रैन कहती है, मेरी मॉम ने बताया। वो दोनों एना के बारे में बात कर रहे थे। हान कहता है, एना ठीक है। रैन पूछती है, सीन सच में मर चुके हैं क्या? हान हाँ बोलता है और कहता है कि पुलिस पता लगा लेगी कैसे अचानक से उनकी डेथ हो गई। पुलिस का नाम सुनते ही रैन डर जाती है। दरअसल सीन के पास रैन के डैड का फोटो भी था, जिसे लेना वो भूल गई थी। हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर जुंग से कह रहे होते हैं कि सीन का ऑटोप्सी करना चाहिए, तभी तो उनको पता चलेगा कि उनकी जान एक्सीडेंट की वजह से गई है या फिर किसी ने जानबूझकर मारा है। उन लोगों की सारी बातें रैन सुन रही थी। वो अंदर आकर एक नर्स से पूछती है, सीन के कपड़े वगैरह कहाँ हैं? नर्स पूछती है, तुम हो कौन? वो कहती है, मैं उनकी फैमिली जैसा हूँ। उनकी बेटी फ्यूनरल में बिजी है, इसीलिए मैं आई हूँ। नर्स बताती है कि सारा सामान तो डिटेक्टिव लेकर जा चुका है, जो सुनकर रैन डर जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हान और जुंग को दिखाया जाता है। वो दोनों फ्यूनरल हॉल में थे। हान कहता है, तुम जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। जुंग मना करके बोलती है, तुम्हें पता नहीं है मैंने अपने डैड की दिल दुखाई है, उनसे ये कहकर कि उनके वजह से ही मेरी लाइफ में कभी हैप्पीनेस नहीं आई। हान कहता है, जब मेरा फर्स्ट चाइल्ड मरा था तो तब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने बच्चे के साथ बिताई हुई अच्छे मोमेंट्स को याद रखना चाहिए। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सेंगचुल और उसकी मॉम आते हैं। जुंग उसको देखकर पकड़कर रोने लग जाती है, लेकिन सेंगचुल हान के साथ लड़ने लग जाता है, ये बोलकर कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हान कहता है, तुम खुद को सन इन लॉ बुलाते हो क्या? जब जुंग अकेली थी तो तब कहाँ थे तुम? अभी सीन के मरने के बाद आकर हक जता रहे हो। तुम्हें कोई राइट नहीं है ये सब बोलने का, पहले जाकर जुंग को संभालो। हम देखते हैं रैन भी वहाँ पर थी, जिसको जुंग देख लेती है। वो दोनों बाहर आकर बात करने लगते हैं। रैन अच्छी बनने का नाटक कर रही थी, इसीलिए जुंग उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, मुझे पता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सब ड्रामा करना बंद करो। तुम तो चाहती ही थी कि वो मर जाए। तभी वहाँ पे सेंगचुल आकर बोलता है, रैन के साथ लड़ना बंद करो, चलो अंदर डैड की फ्यूनरल में चलते हैं।
लेकिन जुंग उसको अभी बहुत सारी बातें सुना देती है। रैन सेंगचुल के सामने बिचारी बनने का नाटक करती है, लेकिन जुंग को हक करते टाइम धीरे से कहती है, अच्छा हुआ तुम्हारे डैड मर गए, मैं यही चाहती थी। उसने मेरे डैड को मारा था तो उसके साथ भी अच्छा हुआ। जुंग का दिमाग ये सुनकर खराब हो जाता है, इसलिए वो रैन का बाल पकड़ लेती है, लेकिन सेंगचुल और हान उनको रोकते हैं। ज्यादा स्ट्रेस के वजह से जुंग वहाँ पे बेहोश हो जाती है, जिसको हान अंदर लेकर जाता है। तभी वहाँ पे हे भी आती है। थोड़ी देर बाद जुंग होश में आती है तो देखती है हे उसके पास है। हे कहती है, तुम बेहोश हो गई थी, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जुंग कहती है, मुझे मेरे डैड के पास जाना है, मेरे अलावा उनका और कोई नहीं है। लेकिन हे के समझाने के बाद वो मान जाती है। दूसरी तरफ हान ऑर्फेनेज की डायरेक्टर से रैन के अंकल के बारे में पूछने आया था। तभी उसे रैन फोन करके कहती है, हान को कुछ भी मत बताना। डायरेक्टर बात करने के लिए बाहर चली जाती है, जिसके पीछे पीछे हान भी आता है, लेकिन अब भी वो कुछ नहीं बताती है। हान पूछता है, तुम रैन से बात कर रही थी ना, लेकिन वो मना कर देती है। हान फिर से रैन के अंकल और ओल्ड डायरेक्टर के बारे में पूछताछ करता है, क्योंकि उसने ओल्ड लेडी को कहीं और ही भेज दिया था। डायरेक्टर कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जुंग को दिखाया जाता है। उसे सेंगचुल दूर से खड़ा होकर देख रहा था और माफी मांग रहा था, क्योंकि उसके अंदर गिल्ट था। थोड़ी देर बाद वहाँ पे हान आता है, लेकिन सेंगचुल की मॉम को देखकर चला जाता है। वो घर आने के बाद भी जुंग के बारे में सोच रहा था। हान सच पता लगाने के लिए रैन के अंकल को ढूंढने जाता है। रैन का अंकल उसको देखकर भाग रहा था, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाता है। सीन यहाँ पे कट होकर हमें जुंग को दिखाया जाता है। उससे मिलने डिटेक्टिव आए थे। वो जुंग को एक हैंडकरचीफ दिखाते हैं। जुंग कहती है, ये तो मेरा है। सेंगचुल और उसकी मॉम हैंडकरचीफ देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे वो दिया था। सेंगचुल गलती से उसे एक्सीडेंट स्पॉट पे गिरा दिया था। जुंग जब डिटेक्टिव के साथ चली जाती है तो दोनों माँ बेटे मिलकर प्लान बनाने लग जाते हैं। हम देखते हैं डिटेक्टिव जुंग के ऊपर ही डाउट कर रहा था, क्योंकि हैंडकरचीफ उसका ही था। वो उसको रैन के डैड का फोटो भी दिखाता है। दूसरी तरफ सेंगचुल रैन को फोन करके सब कुछ बता देता है, जो सुनकर रैन कहती है, तुम बोलना कि तुमने कभी भी वो हैंडकरचीफ नहीं देखा है, नहीं तो तुम फंस जाओगे। रैन नोटिस करती है कि उसके जेल वाला मैनिक्योर गायब है। तभी उसको कुछ याद आता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक्सीडेंट स्पॉट दिखाया जाता है, जहाँ पे रैन की नेल पड़ी हुई थी। और इसी के साथ एपिसोड 26 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।